हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रिमेनिंग शेड्यूल्स डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप शेड्यूल्स के लिए नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर क्लास। शेड्यूल क्यू। शेड्यूल क्यू आपको याद रखना है वर्ड कलर से। इसके फर्स्ट पार्ट में लिस्ट किया गया है ऐसे डाइस, कलर और पिगमेंट्स को जो कि परमिटेड हैं कॉस्मेटिक और सोप्स में यूज करने के लिए। ओके, पार्ट सेकंड में ऐसे कलर्स को लिस्ट किया गया है जो सोप में यूज होते हैं। ओके, और एक नोट दिया गया है, नो कॉस्मेटिक एंड सोप शेल कंटेन डाई कलर पिगमेंट अदर देन दोज स्पेसिफाइड बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो डाइस, कलर और पिगमेंट्स को अप्रूव किया है, उनके अलावा आप कोई भी कलर या पिगमेंट यूज नहीं कर सकते सोप और कॉस्मेटिक्स में। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल आर। शेड्यूल आर आपको याद रखना है वर्ड रबर से। इसमें मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए स्टैंडर्ड्स को कंपाइल किया गया है। इनके लेवल पे डिफाइन करना पड़ता है ऑल द स्टोरेज कंडीशन, देन डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। देन शेड्यूल R1 जो है शेड्यूल आर का एक पार्ट है। इसमें मेडिकल डिवाइसेस के लिए स्टैंडर्ड्स को कंपाइल किया गया है। Okay, the standard for the medical devices shall be given from time to time by the BIS, Bureau of Indian Standard. Bureau of Indian Standard जो है ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करते रहते हैं और गाइडलाइंस देते रहते हैं। नेक्स्ट, शेड्यूल एस। शेड्यूल एस आपको याद रखना है कॉस्मेटिक्स से। इसमें कॉस्मेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड्स को कंपाइल किया गया है इन फिनिश्ड फॉर्म। ठीक है, shall conform to the Indian standard specification given from time to time by the Bureau of Indian Standard. BIS ने जो कॉस्मेटिक्स के फिनिश्ड फॉर्म के लिए स्टैंडर्ड्स को बनाया है या गाइडलाइंस दी हैं, उसके हिसाब से कॉस्मेटिक्स को वो सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। ओके, और वो टाइम टू टाइम इसके लिए स्पेसिफिकेशंस देते रहते हैं। नेक्स्ट, शेड्यूल टी। शेड्यूल टी आपको याद रखना है बाय वर्ड GMP फॉर ASUs. ASU मीन्स आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी ड्रग्स। आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंपाइल किए गए हैं शेड्यूल टी में। ओके, अगर किसी को सर्टिफिकेट लेना है ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी ड्रग्स के लिए, तो उस एप्लीकेंट को एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी ऑन प्लेन पेपर और उस पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी अबाउट इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सारी इंफॉर्मेशन उस एप्लीकेशन में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। देन लाइसेंसिंग अथॉरिटी उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा और ये चेक करेगा कि शेड्यूल टी में जो भी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं वो फुलफिल की गई हैं कि नहीं, और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट इशू करेगा विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर वो सर्टिफिकेट इशू करता है इन फॉर्म 26E, और इन सब के लिए जो फॉर्म यूज होता है वो है फॉर्म नंबर 26E। ओके, सो दिस इज शेड्यूल टी। तो आज हमने देखा शेड्यूल क्यू फॉर कलर्स, शेड्यूल आर फॉर रबर, R1 फॉर डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस, शेड्यूल एस फॉर कॉस्मेटिक्स, शेड्यूल टी फॉर GMP फॉर ASUs. ओके, सो हियर वी कंप्लीट टुडेज क्लास। नेक्स्ट शेड्यूल्स और जो लास्ट शेड्यूल्स बचे हुए हैं वो लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।